बस ताहिर भाई, आप क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, इस पे आप क्या कहते हैं? बड़ा कांटेदार मैच नजर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो 130 रन प्लस की लीड है और अभी मैच का दूसरा दिन ही हुआ है, बॉल अच्छी खासी स्विंग हो रही है। आप क्या कहते हैं ताहिर भाई? बड़ा कम्पिटेटिव मैच देखने को मिल रहा है। आके इस मैच में मैं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कम्पेटिटिव एज दूंगा इसका। ताहिर भाई, आप इस पे क्या कहते हैं? बल्कि पैट्रिक कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है, उन्होंने 6 विकेटें लिए, उन्होंने बेसिकली एज अ कैप्टन फ्रंट से लीड किया। और ताहिर भाई, आप इस पे क्या कहते हैं? कंसिडरिंग ऑब्वियसली जब कप्तान परफॉर्म करता है, कप्तान लीड करता है, तो फिर टीम भी उठ जाती है। और पैट्रिक कमिंस, आपको याद भी होगा, उन्होंने इंडिया को भी बड़ा मार्क भर के मारी थी कि वो जो है आते हैं और हम जीत के निकल जाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, हम जीत जाते हैं। एक्चुअली पैट्रिक कमिंस वही है ना जिन्होंने इंडिया का भ्रक्स निकाल के रख दिया। तो अपने एक और बहुत बड़ी खबर शेयर की है कि पीसीबी ने कंफर्म कर दिया कि सिलेक्शन कमेटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। हालांकि ये खबर इवन हमने अपने चैनल पे भी बात की थी कि सिकंदर बख्श भाई और जो है सरफराज अहमद को जो है वो सिलेक्शन पैनल में लाया जा रहा है। और लोग पीसीबी से ये सवाल कर रहे थे कि आप अगर ले आए हैं तो आप उनको क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं सिलेक्टर? अब आपने ये खबर भी शेयर कर दी कि कोई चेंजेस नहीं हो रही सिलेक्शन में, इसका मतलब वो न्यूज़ फेक साबित हुआ। क्या करें? मैं आकिब देखें, आपको पहले भी मैंने कहा था कि यार जब तक ये न्यूज़ का वेरीफाई नहीं होता। वेरीफाई नहीं हो जाती है, पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो क्रिकेट में काफी हलचल चल रही होता है भाई, हमारे साथ मौजूद है, कैसे है? हाँ, मैं ठीक। आकिब आप बताएं, आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई, आप क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, इस पे आप क्या कहते हैं? बड़ा कांटेदार मैच नजर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो 130 रन प्लस की लीड है और अभी मैच का दूसरा दिन ही हुआ है, बॉल अच्छी खासी स्विंग हो रही है। आप क्या कहते हैं ताहिर भाई? बड़ा कम्पिटेटिव मैच देखने को मिल रहा है। आके इस मैच में मैं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कम्पेटिटिव एज दूंगा इसका। बॉलिंग बैटिंग दोनों। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, इवन के स्ट्रेटेजिक मूव में भी, हर चीज में भी ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एज पे, नो डाउट साउथ अफ्रीका, नो डाउट इन द फाइनल्स एज वेल चोक कर जाते हैं। चोक कर जाती हैं। बात आपकी ठीक है, क्योंकि पास्ट में अगर देखा जाए तो सेमीज में आके तो खास तौर पे वो चोक कर जाते हैं, फाइनल में आके तो उनके हाथों ऐसे खुल जाते हैं कि जैसे वो ग्रुप 1 की स्टेज में खेल रहे हैं। वो T20 वर्ल्ड कप याद होगा ताहिर भाई, कितना क्लोज मैच हुआ था। बिल्कुल Competitive ऐसे, match और अनबीटन ऑलमोस्ट रहे थे और फाइनल में आके वो उनका हाथ ऐसे शेक हुआ कि जैसे पता नहीं क्या कितनी बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं और कितने वो यानी कि पहला मैच खेल रहे हैं। तो इस तरह मुझे फीलिंग है, तो इसलिए स्टिल आई विल स्टैंड विद ऑस्ट्रेलिया। ताहिर भाई, आप इस पे क्या कहते हैं? बल्कि पैट्रिक कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है, उन्होंने 6 विकेटें लिए, उन्होंने बेसिकली एज अ कैप्टन फ्रंट से लीड किया। और ताहिर भाई, आप इस पे क्या कहते हैं? कंसिडरिंग ऑब्वियसली जब कप्तान परफॉर्म करता है, कप्तान लीड करता है, तो फिर टीम भी उठ जाती है। और पैट्रिक कमिंस, आपको याद भी होगा, उन्होंने इंडिया को भी बड़ा मार्क भर के मारी थी कि वो जो है आते हैं और हम जीत के निकल जाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, हम जीत जाते हैं। एक्चुअली पैट्रिक कमिंस वही है ना जिन्होंने इंडिया का भ्रक्स निकाल के रख दिया था, सिंगल हैंडेडली। कोहली को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी कि मैं नहीं खेल सकता। कितने बड़े प्लेयर का करियर एंड किया कमिंस ने। तो आखिर देखिए, जिसका कैप्टन ही इतना फ्रंट फुट पे आके लड़ने वाला हो, और इनको ऑस्ट्रेलिया का इमरान खान भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इमरान खान कहना भी बेजा ना है इनको। कि मैं आपसे ये यानी कि यानी कि एपिसोड में आपसे ये डिस्कस कर रहे थे कि पैट कैमन को अगर ऑस्ट्रेलिया का इमरान खान कहा जाए तो ये बेजा नहीं है। तो ये बात है कि उनकी मूव भी बड़ी ब्रेव होती हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, और यही एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, और टीम को लड़वाना आना चाहिए, और वो उनमें दोनों चीज़ें बेहतरीन। तो ताहिर भाई, इस मॉडल के बारे में भी तो हम बात कर रहे थे कि ये जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है, 2 साल के बाद जो टॉप 2 टीम्स होती हैं उनका आपस में फाइनल करवा दिया जाता है। तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट लोगों में रिवाइव करेंगी, इस तरह की चैंपियनशिप करवाना? स्पेशली आईसीसी कोशिश तो कर रहे हैं कि टेस्ट मैच को जितना बचा सके बचा ले। जाहिर बात है आकिब, देखें जब से T20 आया है तो वनडे और टेस्ट, वनडे तो खैर इतना नहीं, टेस्ट मैच बुरी तरह से खतरे में पड़ चुकी थी इसके साथ बचाना। ऑल द टेस्ट इज अ मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। तो देखिए, टेस्ट मैच भी पहले आखिर 6 दिन का होता था, एक दिन पहले तो अनलिमिटेड डेज चलता जाता था, फिर 6 दिन पे आया, एक दिन की ब्रेक, फिर अब 5 दिन पे आया, 5 दिन में फिर इस तरह लिमिटेड हुआ कि जी 90 ओवर्स का मैच होगा। तो जिस तरह टेस्ट मैच भी श्रिंक होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल में T20 के आने के बाद टेस्ट मैच पे इंटरेस्ट हमारा काफी हद तक गिर गया था। उसकी वजह क्या है? रियल टेस्ट मैच के एसेंस खराब हो गया था। जब मार धाड़ वाली क्रिकेट आती है तो टेस्ट मैच को भी प्लेयर्स आके क्रिकेट वो क्या कहते हैं T20 वनडे समझ के खेलना शुरू हो गए। यही वजह थी कि टेस्ट मैचेस भी 2.5-3 दिन में भी खत्म होने लगे थे। इट वाज वेरी अलार्मिंग। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आईसीसी का ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि 2 साल के बाद एक फाइनल ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है ताकि टेस्ट मैच की को रिवाइव रखा जा सके और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहाल रखा जा सके। अब बल्कि दोबारा अगर बोलनी है लाइन बोल। देखिए कि मैं आपसे कह रहा था, देखें जब से T20 आया आके वनडे तो तेज हुआ, ये टेस्ट मैच भी आके बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। कैसे? टेस्ट मैचेस भी आपने देखा होगा कि 2.5-3 दिन के अंदर क्लोज होने लग गए। हालांकि ऐसा बड़ा शासो नातर होता था और अब ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, एक दिन में 20-20, 22-22 विकेट्स गिर रही हैं। तो जाहिर बात है कि जब नई क्रिकेट आती है तो दूसरे क्रिकेट पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो आईसीसी का ये बड़ा अच्छा कदम है कि 2 साल बाद एक फाइनल करवा देते हैं जो टॉप 2 होती हैं।
ताकि मैच की लेगेसी भी बाकी रहे और इंटरेस्ट भी आवाम का इसमें बहाल रहे। पता है यार भाई, लॉर्ड्स में इस मैच को करवाने का आपको मकसद क्या लगता है, कंसीडरिंग वो होम ऑफ क्रिकेट है और हर दफा लोग क्वेश्चन करते हैं कि फाइनली इंग्लैंड में क्यों कराया जाता है। नो डाउट इंग्लैंड में टेस्ट मैच में हमेशा क्राउड नजर अच्छा आता है और अभी भी फुल है क्राउड, अगर आप मैचेस को डेली बेसिस पे देखें। अब इसमें क्या कहते हैं? बात आखिर आपकी ठीक है। देखें, एक तो है कि ये एक न्यूट्रल वैल्यू फाइनल होता है तो आखिर प्राइस की ये बाबा क्रिकेट भी है इंग्लैंड, और दूसरी बात है इंग्लैंड पापा क्रिकेट, लॉर्ड्स आपको पता है कि यार उसको मैका ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, मैका ऑफ क्रिकेट और मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। यानी क्रिकेट का अगर देखा जाए कि इंसेप्शन अगर क्रिकेट की हुई थी लॉर्ड से, तो ये कहना बेजाना हो। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि न्यूट्रल वेन्यू देखें, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में होता तो फिर वो आ जाना था कि जी ये वन साइडेड मैच हो गया, अफ्रीका में करवाते हो, अफ्रीका में आता तो मेरे ख्याल में एक तो हिस्ट्री क्रिकेट की रिवाइव रही है और दूसरी बात कि लॉर्ड्स की तारीखी ग्राउंड और इस पे फाइनल होना मेरे ख्याल में इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेड बाय आईसीसी। लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, ताहिर भाई आपने एक और बहुत बड़ी खबर शेयर की है कि पीसीबी ने कंफर्म कर दिया कि सिलेक्शन कमेटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। हालांकि ये खबर इवन हमने अपने चैनल पे भी बात की थी कि सिकंदर बख्श भाई और जो है सरफराज अहमद को जो है वो सिलेक्शन पैनल में लाया जा रहा है और लोग पीसीबी से ये सवाल कर रहे थे कि आप अगर ले आए हैं तो आप उनको क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं सिलेक्टर। अब आपने ये खबर भी शेयर कर दी कि कोई चेंजेस नहीं हो रही सिलेक्शन में, इसका मतलब वो न्यूज़ फेक साबित हुआ। क्या करें? मैं आखिर देखें, आपको पहले भी मैंने कहा था कि यार जब तक ये न्यूज़ का वेरीफाई नहीं हो जाती है, पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती, तब तक हमें इस पे बिलीव नहीं कर सकते। आपको पता है येलो जर्नलिज्म आजकल बड़ी कामयाब चल रही है, कोई शोशा छोड़ देते हैं अपनी रेटिंग लाने के लिए, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, कोई बात होगी। पीसीबी ने इसकी तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कोई सिकंदर बख्श नहीं, कोई सरफराज नहीं, हाँ अजहर अली, असद शफीक और वो एक थर्ड थे अलीम डार, ये स्टिल पैनल का हिस्सा रहेंगे। हाँ, पीसीबी अगर कोई जब तक इसके बारे में मुसद्दका वेरीफाइड न्यूज़ नहीं शेयर करता तो हम भी इसी पैनल के साथ हैं। देखिए ये पैनल इतना बुरा नहीं है। असद शफीक आपको पता है कि पाकिस्तान की बॉन इसको भी आखिर कहा जाता था, ये लोअर ऑर्डर में बड़े रन्स करते थे, नंबर 6 पे आता था। यूनुस और यूसुफ के जाने के बाद एक टीम में खिला पैदा हो गया था, मिसबा ने इनका कैरियर कह लो बनाया खिला और ये भी वो वाहिद प्लेयर थे जो अपने खिलाड़ियों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। सईद अनवर की झलक इनमें भी नजर आती है। तो अलीम डार आपको पता है वो क्या था जी, उनकी भी हिस्ट्री अगर आप देखें एम्पायरिंग में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और बड़े पाए के स्पिनर थे। कहते हैं यार जब मैं था स्पिनर तब सुकलैन मुश्ताक भी टीम में था, मुश्ताक अहमद भी, इस तरह के 3-4 स्पिनर थे, तो मेरी जगह मुश्किल हो गई। मैंने फिर ये सोचा कि चलो यार क्रिकेट खत्म क्यों करनी है, एम्पायरिंग में आ जाओ। पर देखिए एम्पायरिंग में भी उन्होंने मेहनत की और टॉप के नंबर 1 एम्पायर बने। तो अलीम खान खाली एज एज एम्पायर नहीं, क्रिकेट में भी उनका बड़ा ह्यूज एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में इट्स वन ऑफ द बेस्ट पिक जो अभी तक हमारी सिलेक्शन की, हाँ बेस्ट है, अगर इससे मजीद बेस्ट होगी उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर इस पैनल में लाना है तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में ये 3 अभी तक बेस्ट है। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, आपको क्वेश्चन कर पर एक और वीडियो में गेट कर सो गया। तो फॉर दिस वीडियो क्लिक पल्स के पेज को लाइक कर, फॉलो कर, सब्सक्राइब कर फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे बताइए भाई को दीजिए इजाजत, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह।